बंद करो, बंद करो। जस्टिन ट्रूडो होश में हो, होश में हो, होश में हो। हाय 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 मन्नू हाय 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 हाय। अगर विश्व में शांति हो सकती है तो भारत करवा सकता है, मोदी जी करवा सकते हैं, मगर ट्रूडो जैसे लोग खुलेआम खालिस्तानियों को अपनी गोद में बिठाकर हमारे मंदिरों पे, सनातनियों पे खुलेआम अटैक कर रहा है और पंजाब में फिर से खालिस्तान को जिंदा करने का षड्यंत्र रच रहा है। खालिस्तानियों से इतना ही प्रेम है तो कनाडा में बना दो ना खालिस्तान, हम क्या रोकने वाले हैं। हिंदुस्तान में खालिस्तान बन नहीं सकता। हमारे देश की छवि को षड्यंत्र करके नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, हमारे मंदिरों पे अटैक करवा रहा है, हमारे हिंदुओं पे अटैक करवा रहा है और इनकी पुलिस वहां पर खुलेआम मूक दर्शक बन करके तमाशा देख रही है। कनाडा में बीते दिनों जो कुछ हुआ उसको लेकर पूरे देश में रोष है और लगातार सभी हिंदू संगठन सड़कों पर हैं। ऐसे में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया है। जय भगवान गोयल जी हमारे साथ हैं। आज का प्रोटेस्ट बड़ा अद्भुत लगा, आपने तो याद दिला दिया। देखिए, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं, जियो और जीने दो का मंत्र आज हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया को दे रही हैं। आज पूरी दुनिया ये बात कह रही है, इजराइल भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, रसिया भी कह रहा है, ईरान भी कह रहा है, यूक्रेन भी कह रहा है। अगर विश्व में शांति हो सकती है तो भारत करवा सकता है, मोदी जी करवा सकते हैं, मगर ट्रूडो जैसे लोग खुलेआम खालिस्तानियों को अपनी गोद में बिठा करके अपना दूध पिला करके ट्रूडो खालिस्तान को हवा दे रहा है, हमारे मंदिरों पे, सनातनियों पे खुलेआम अटैक कर रहा है और पंजाब में फिर से खालिस्तान को जिंदा करने का षड्यंत्र रच रहा है। आज हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमें लग रहा है कि ट्रूडो का दिमागी संतुलन खराब हो गया है, नट पे ढीला हो गया है। वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से पंगा लेने का दुस्साहस कर रहा है। अगर थोड़ा सा भी हिंदुस्तान के लोगों में ये भाव आ गया कि कनाडा को ठीक करना है, अगर हमारे लगभग 6 लाख छात्र वहाँ हर साल पढ़ने जाते हैं, अगर वो जाना बंद हो गए ना, ये भूखे मर जाएंगे, ये भूखे मर जाएंगे। इसलिए ट्रूडो से कहने आए हैं कि हिंदुस्तानियों के साथ, सनातनियों के साथ ये गुंडागर्दी अन्याय बंद करो। जिस किसी ने भी आतंकवादियों को पाला है वो आतंकवादी आज नहीं तो कल उसी को खाते हैं, ये इतिहास है। इसलिए ट्रूडो होश में आओ, सनातनियों पे अटैक करने बंद कर दो, हिंदुओं पे अटैक करने बंद कर दो, हमारे मंदिरों पे अटैक करने बंद कर दो और खालिस्तानियों को पालना बंद कर दो। अगर खालिस्तानियों से इतना ही प्रेम है तो कनाडा में बना दो ना खालिस्तान, हम क्या रोकने वाले हैं। हिंदुस्तान में खालिस्तान बन नहीं सकता। पंजाब हिंदुस्तान का दिल है, हिंदू सिख वहाँ बड़े भाव और प्रेम के साथ रह रहे हैं और रहते रहेंगे। पंजाब गुरुओं की, ऋषि मुनियों की, बलिदानियों की धरती है, जिन्होंने देश के लिए, सनातन के लिए एक से एक बलिदानी दिए हैं। तो वहाँ पर कभी खालिस्तान बन नहीं सकता, मगर खालिस्तान तो नहीं बन सकता तो इन्होंने वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं पे हमले कर दिए हैं, मंदिरों पे हमले कर दिए हैं। ये हमले बंद हों, अन्यथा हिंदुस्तान की जनता, दुनिया में रहने वाला कोई भी सनातनी इस बात को और सहन नहीं करेगा। आपको लगता है कि खालिस्तानियों का अड्डा बन चुका है इस समय? खुलेआम अड्डा बन चुका। हमने तो लिखा है बैनरों पे कि जो कनाडा है वो खालिस्तानियों का अड्डा है, उसका पोषक है ट्रूडो, खुलेआम उनको पाल रहा है। और अगर निज्जर जैसा आतंकवादी किसी ने मार दिया है, उसका आरोप भारत पे लगा रहा है, उसका आरोप हमारे गृह मंत्री पे लगा रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जहाँ एक और पूरी दुनिया ये मान रही है कि आज मोदी जी, भारत में इतनी क्षमता है, पूरे देश में वो शांति, पूरी दुनिया में शांति भाईचारा कर सकते हैं, और ये ट्रूडो हमारे देश की छवि को षड्यंत्र करके नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, हमारे मंदिरों पे अटैक करवा रहा है,
हमारे हिंदुओं पे अटैक करवा रहा है और इनकी पुलिस वहां पर खुलेआम मूक दर्शक बन करके तमाशा देख रही है। इसी का विरोध प्रोटेस्ट हम करने आए हैं और हम ये बात पूरी दुनिया में रहने वाले सनातनियों से करते हैं। बटोगे तो कटो की बात आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लागू होती है। दुनिया में रहने वाला हर सनातनी जहाँ कहीं भी है वो आपस में मिल के रहे, जुड़ के रहे। जैसे बांग्लादेश में हुआ है, अब कनाडा में हुआ है। अगर दुनिया के किसी भी कोने में किसी हिंदू के साथ कोई अन्याय जाति होती है, पूरे विश्व का रहने वाला सनातनी एकजुट होकर के उसका विरोध करेगा तो इन जिहादियों को हम ठीक कर पाएंगे। धमकियों का दौर चल रहा है, आपको तो पहले भी इतनी मिली है, डर नहीं लगता इतनी मुखरता से बोलते हैं? देखिए, धमकी देने वाले धमकी देते रहते हैं। हम तो राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए ही इस धरा पे आए हैं। जब तक भारत माता, हमारे देवी देवताओं की कृपा रहेगी, इसी तरह से सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए, भारत माता की रक्षा और सुरक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करते रहेंगे। बोलिए भारत माता की। आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। आप बेशक नॉन पॉलिटिकल एक संस्था हो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, मगर आपका तो सरकार में भी हस्तक्षेप है, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं। आपको नहीं लगता है कि इस तरह से ये मामला चले तो जल्दी हल हो जाएगा? आप देखिए, प्रोटेस्ट करने के बाद। सरकार अपने लेवल के ऊपर जो काम करना है वो कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार मजबूती के साथ इसको बहुत बुरी तरह से कंडेम किया है और सरकार चुप नहीं बैठी। आज भारत की सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा है? मोदी कर रहे हैं। एक सनातनी कर रहा है जिसको आज पूरी दुनिया मान रही है। इसीलिए तो ट्रूडो जैसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि सनातन का झंडा धीरे 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 विश्व में क्यों ऊंचा हो रहा है। हमारा भाव है वसुधैव कुटुंबकम। हम तो पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं, मगर ये लोग छोटे छोटे देश हमारे देश में अशांति पैदा करके हमारे देश के लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। मगर देश का सनातनी, देश का हिंदू, देश का सिख इनकी बातों में आने वाला नहीं है। हमें पता है सबको कि आज जो स्पीड के साथ भारत की तरक्की हो रही है, भारत की उन्नति हो रही है, भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, ऐसे कुकर्मते बीच बीच में आएंगे, उनको ठीक कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय भगवान गोयल जी हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि कनाडा में जो कुछ हुआ वो बड़ा निंदनीय है। इन प्रोटेस्ट से क्या कुछ सीख मिलती है और ये क्या कुछ संदेश पैदा करते हैं। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।